नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अशोक मंडल और आप देख रहे हैं अशोक मंडल क्लासेस। तो सर, आज का हमारा टॉपिक है कि ये अकाउंटेंसी क्लास 11 का कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो सर, आपका भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो सर अंत तक जरूर बने रहे। आपका 100% ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर चलो देखते हैं कि क्या है। तो सर, जैसे कि हम एक पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो फिगर। ये है एक पिक्चर है मिस्टर एक्स का, जो कि एक बिजनेसमैन है। ये मिस्टर एक्स का है जो कि एक बिजनेसमैन है। या सर ऐसे भी मान सकते हो कि सच अचीव, जैसे कि आप मिस्टर एक्स हो। ठीक है सर, आप ये है मिस्टर एक्स और ये इनका है बिजनेस। जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग का पिक्चर देख रहे हैं, ये है इनका बिजनेस। तो सर, जैसे कि आप हो मिस्टर एक्स और ये आपका बिजनेस, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सेपरेट एंटिटी, यानी कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम जब एंट्री करेंगे जनरल एंट्री, तो हम बिजनेस की तरफ से सोच के करेंगे, न कि उसके मालिक। कहने का मतलब ये है, जैसे कि जियो और जियो का जो ऑनर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, दोनों अलग अलग एंटिटी है। तो इस हिसाब से हम समझते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट होता है क्या। तो सर, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट मनी। जैसे कि मिस्टर एक्स ने या आपने क्या किया, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि आपने कैश 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, फिर 2 लाख रुपया आपने बैंक के थ्रू पैसा डाला, और क्या क्या सर, 5 लाख रुपया आपने क्या किया, मशीनरी आपने बिजनेस में लगाया। तो इस हिसाब से आपका 8 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आप जो बिजनेस में जो सर इन्वेस्ट कर रहे हो ना सर, तो इसको हम बिजनेस की भाषा में इसको हम बोलते हैं कैपिटल, या ऑनर्ड इक्विटी कैपिटल भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कैपिटल होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे एक लिखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, बैंक ₹2 लाख एंड मशीनरी 5 लाख। तो इस हिसाब से इसका हम जनरल एंट्री करते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अच्छा इसका किस तरह से होगा। तो सर, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिखा है, अगर ये 3 बात को अगर आप ध्यान देते हो ना सर, तो आपका जनरल एंट्री में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे लिखा है अकाउंट इन्वॉल्व, यहाँ पे यानी कि ये जो आपका ट्रांसेक्शन दिया है, इसमें कम से कम दो ट्रांसेक्शन तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ट्रांसेक्शन हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर सर, नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि इसका नेचर क्या रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 ही नेचर हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिखा है क्लियर, CLEAR। क्लियर मीन्स होता है कैपिटल, एल मीन्स होता है लायबिलिटी, ई मीन्स होता है एक्सपेंसेस या लॉसेस, ए मीन्स होता है असेट, आर मीन्स होता है रेवेन्यू, इनकम या प्रॉफिट। तो सर, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए एक्सपेंसेस या लॉसेस या असेट, इसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो हो जा रहा है हमारा डेबिट। अगर सर ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाता है सर यहाँ पे इसका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी का ठीक अपोजिट में कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू में अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो फिर ये डेबिट होता है, जबकि यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। और इसमें अगर डिक्रीज कर रहा है तब जाके इसमें डेबिट होता है, बट यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट, यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो सर, हम चलो इसका सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इसका जनरल एंट्री होगा। तो सर, जैसे कि देख पा रहे अकाउंट इन्वॉल्व, यानी कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि हम देख ही पा रहे, इन्वेस्ट क्या किया सर, कैश, यानी कैश इसमें इन्वेस्ट किया, तो इन्वॉल्व कैश है। फिर दूसरा कौन सा सर, फिर दूसरा है यहाँ पे आपका मशीनरी, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। कैश फिर बैंक है, कैश फिर बैंक, यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व है।
फिर तीसरा सर क्या है, मशीनरी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मशीनरी भी यहाँ पे तीसरा ट्रांसेक्शन इन्वॉल्व है। और सर चौथा कौन है, सर ये तो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये बिजनेस की भाषा में इसको हम जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो चौथा ट्रांसेक्शन हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है कैपिटल अकाउंट। तो अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, अब हमको आइडेंटिफाई है नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि इसका नेचर क्या है। तो सर जैसे कि हम जानते हैं कैश का नेचर हमेशा असेट ही होता है, असेट हो गया इसका नेचर। बैंक का नेचर क्या होता है, बैंक का नेचर भी असेट ही होता है, और मशीनरी भी संपत्ति ही होता है बिजनेस के लिए, तो इसका भी नेचर असेट होता है। और कैपिटल का नेचर जैसे कि हम जानते हैं कैपिटल ही रहता है, कैपिटल का नेचर कैपिटल होता है। अब हमको देखना पड़ेगा तीसरा रूल के हिसाब से हाउ अफेक्टेड, यानी कि किस हिसाब से इफेक्ट पड़ रहा है, यानी ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो जैसे कि सर हम जानते हैं जब हम शुरू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा सब कुछ ट्रांसेक्शन जो भी होता है सब जीरो वैल्यू होता है, लेकिन सर यहाँ हम इसको एज्यूम कर लेंगे 100 रुपया था कैश, बैंक भी 100 था, मशीनरी भी 100 था, और कैपिटल भी हमारा 100 रुपया था। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ एज्यूम करना है इसलिए कि हमको इससे ये पता लग जाएगा ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। यहाँ तो हमको तीसरा इफेक्ट निकाल रहे हैं ना कि किस हिसाब से इफेक्ट करेगा, या तो ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो उसी को निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे 100 रुपया एज्यूम कर लेते कि हमारे पहले से 100 रुपया कैश था। और फिर बिजनेसमैन कितना लगाया, मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपया कैश में लगाया। तो सर 1 लाख तो अभी लगाया, 100 रुपया पहले से था, कहने का मतलब इसका 1 लाख 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया तो पहले से है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो गया सर, इस हिसाब से इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अगर बैंक का भी अगर मान ले 100 रुपया पहले से अगर है बैलेंस, और अभी बैंक में कितना लगा रहा है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख और 100 कितना हो जाएगा, 2 लाख 100 रुपया हो जाएगा। मतलब ये भी इसका एसेट बैंक भी इंक्रीज कर रहा है। और जैसे मशीनरी कितना लगा, मशीनरी लाया 5 लाख, अभी है 100, तो 5 लाख और 100 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू इसका होगा 5 लाख 100। तो इसका कहने का मतलब ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। और कैपिटल जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 5 यानी 8 लाख, 8 लाख कैपिटल हो गया, 100 पहले से है, तो 8 लाख कितना 100 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। तो चलो हमने समझ लिया कैपिटल इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे कि आप इसके फॉर्मूला के हिसाब से अगर क्या होगा सर, अगर असेट इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं असेट हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये है हमारा असेट। अगर ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा सर, डेबिट। तो जैसे कि असेट ये तीनों है हमारा, तो ये तीनों हमारे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि तीनों का तीनों हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो तीनों हमारा डेबिट हो गया। और कैपिटल क्या हो जाएगा सर, कैपिटल जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैपिटल अगर इंक्रीज कर रहा है, ये है हमारा कैपिटल, अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा इसका जनरल एंट्री बन जाएगा जैसे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा गैप देके 2 हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। 2 जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम इसको वैल्यू बैठा देंगे, 1 लाख कैश था, 1 लाख कैश, 2 लाख हमारा बैंक था, तो 2 लाख बैंक के सामने, 5 लाख मशीनरी था, तो 5 लाख मशीनरी के सामने, ये तीनों ऐड करके हो गया हमारा यहाँ पे कैपिटल 8 लाख रुपया। तो हमने बिजनेस में कितना 8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक नरेशन भी लिखना होता है, नरेशन शॉर्ट में लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बैंक एंड मशीनरी, और मशीनरी के हम ब्रैकेट
बंद कर देती। तो सर इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ सर आपको जर्नल एंट्री पसंद आई, समझ में आई होगी। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सर प्लीज़ इसे आप और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए सर थैंक यू, धन्यवाद।